हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं नागार्जुन जी का जीवन परिचय। तो चलो शुरू करते हैं। नागार्जुन का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा के महाकवि नागार्जुन का नाम विशेष महत्व रखता है। इनका जन्म 30 जून 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, यानी इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। और इनका जन्म 30 जून 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा इनकी माता का नाम उमा देवी था। आगे हम बात करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कर लिया। यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो संस्कृत में हुई, लेकिन बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी भाषा में अध्ययन कर लिया। सन 1936 में वे श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। यानी 1936 में वे श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और सन 1938 में वापस लौट आए। नागार्जुन ने हिंदी और मैथिली भाषा में लेखन कार्य शुरू किया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन के नाम से वे प्रसिद्ध हुए और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से साहित्य का सर्जन किया। यानी नागार्जुन हिंदी साहित्य में तो नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए और मैथिली भाषा में यात्री नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे हम बात करते हैं नागार्जुन जी की रचनाएं। नागार्जुन का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये घुमक्कड़ और फक्कड़ स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे। यानी इनकी प्रवृत्ति की बात करी जाए तो इनकी प्रवृत्ति घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ये थे। इनकी रचनाएं निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके काव्य संग्रहों की। युग तारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतिया का कोरस, एक दंतुरित मुस्कान, तालाब की मछलियाँ, प्यासी पतराई आंखें, ये इसके प्रमुख काव्य संग्रह है। आगे हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। बलचनमा, रतिनाथ की चाची, जमनिया का बाबा, उग्र तारा, नई पौध, वरुण के बेटे, ये नागार्जुन जी के प्रमुख उपन्यास है। नागार्जुन को दिए गए प्रमुख पुरस्कारों की हम बात करें तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिहार रत्न, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, राजेंद्र शिखर सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। यानी इनको बहुत से पुरस्कार मिले हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। नागार्जुन की साहित्यिक विशेषताएं है। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख साहित्यकार नागार्जुन का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी इनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपनी कहानियों में समाज में व्याप्त विषमताओं और विडंबनाओं का वर्णन किया है। यानी इनकी रचनाओं में हमें सामाजिक जीवन की विषमता और विडंबनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने मानव जीवन व किसान के परिश्रम का यथार्थ चित्र वर्णन किया है। यानी हमें इनकी रचनाओं में मानव जीवन और किसान के परिश्रम का यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में इन्होंने एक छोटे बालक की मुस्कान, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी इनकी एक प्रमुख रचना थी एक दंतुरित मुस्कान, जिसमें एक छोटे बालक को माध्यम बनाते हुए उसकी मुस्कान, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे हम बात करते हैं नागार्जुन जी की भाषा शैली। नागार्जुन जी की भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी थी। यानी इनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावयुक्त थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव शब्दावली के साथ साथ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने अलंकारों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। अतः इनकी भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक प्रभावमयी है। आगे हम बात करते हैं इनकी मृत्यु। नागार्जुन जी का 5 नवंबर 1998 में दरभंगा में निधन हो गया। यानी इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में बिहार के दरभंगा जिले में हुई थी।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।